हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने एक न्यूज़ तो सुनी होगी। जो यूपीएस है यानी कि जो नई पेंशन स्कीम है, पहले तो एनपीएस लागू था। जब मैंने ज्वाइन किया अगस्त 2023 में, तो उस समय एनपीएस था। तो एनपीएस के थ्रू ही हमने उसको जो पेंशन, एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम, उसके अंतर्गत ही मैं आता हूँ। लेकिन जो अब सरकार ने कहा है कि अब यूपीएस होगा। यूपीएस पहले क्या था, ओपीएस था। तो यस इसलिए आ रहा है क्योंकि स्कीम, और पी इसलिए आ रहा है क्योंकि पेंशन है। और ये ओ और ये पी और ये यू, ये अलग अलग है। वो ओ मतलब ओपीएस का मतलब होता है ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि जो 2004 से पहले जो भी लोग ज्वाइन किए थे सरकारी नौकरी, वो ओपीएस में आते थे। ओपीएस में आते थे ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो उसमें क्या होता था कि जो भी आपकी सैलरी रहती थी उसमें उसका 50%, लास्ट की जो भी सैलरी रहती थी उसका 50% आपको मिल जाता था। जैसे 1 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है तो 50,000 रुपये आपकी पेंशन आती थी। ऐसा आपने देखा होगा। पिछले जो भी हैं कर्मचारी सरकारी, उनका आप देखते होंगे कि उनको पेंशन आती है। लेकिन अभी बीच में 2004 के और अभी के बीच में घोषणा हो गई कि भैया अब पेंशन का कोई सिस्टम नहीं है, पेंशन खत्म कर दी गई है। लेकिन नहीं, उसकी जगह पे एनपीएस लागू हुआ था। एनपीएस में ये था, पहले जो ओपीएस था, पुरानी वाली पेंशन सिस्टम, उसमें सरकार कोई भी रुपया नहीं काटती थी। आपके जो भी अमाउंट रहता था उसका, वो लास्ट में जो भी सैलरी थी उसका 50% वो आपकी पेंशन बना देती थी। जैसे 1 लाख रुपए हमारी लास्ट में सैलरी आई तो उसका 50%, 50,000 रुपये महीना मिलता था। लेकिन एनपीएस आया तो इसने कहा कि 10% हम देंगे और 10% आपका होगा। तो जो भी ये बनेगा, जैसे 1 लाख रुपए सैलरी है तो 10,000 रुपये आपके कटेंगे, 10,000 सरकार डालेगी, तो 20,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। और ये जो अकाउंट में जमा होगा, ये एसबीआई, एलआईसी और एचडीएफसी, जो भी यूटीआई जो भी है, उसमें आप चूज करना चाहें तो उनको आप दे सकते हैं। वो रुपया आपका ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और लास्ट में आपको जो भी 20, 25, 30 साल की जो भी आपकी सर्विस रहेगी और उसके बाद में जो भी अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा लास्ट में। ये था एनपीएस। अब दोस्तों, सरकार ने कल ही यूपीएस लागू किया है। यूपीएस का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, अब देखो, एनपीएस जो लागू था उसमें 10% पहले सरकार ने कहा था कि हम देंगे और 10% आपका कटेगा। फिर 2019 में सरकार ने, जो मोदी सरकार है, उसने कहा कि 10% आपका कटेगा और 14% हम देंगे, मतलब 4% इन्होंने बढ़ाया था। तो 14%, अभी तक यही होता था कि जो मेरी सैलरी है उसमें 10% कटता था और 14% सरकार का मिलकर ऐड होकर वो एनपीएस में जुड़ता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि यूपीएस में क्या कहा है कि इन्होंने कहा कि जो यूपीएस है उसमें 10% तो आपका कटेगा, और 14 की जगह 18 कर दिया है, 18 पॉइंट के समथिंग की 18% हम डालेंगे। तो ये जो भी रुपया रहेगा आपका जमा होता रहेगा। और जो लास्ट के 12 महीने होंगे, जो 25 साल सर्विस कर लेंगे, 25 साल या इससे ऊपर, तो लास्ट के जो 12 महीने होंगे उसका 50% आपकी जो पेंशन बना दी जाएगी। यानी कि जो पुरानी वाली पेंशन की तरह ही ये वाली पेंशन बना दी गई है। तो लास्ट के जितने 12 महीने आपके देखे जाएंगे सैलरी के, उसका एवरेज निकाल लिया जाएगा और फिर वो पेंशन आपकी बना दी जाएगी। 1 लाख रुपए मान लेते हैं आपकी सैलरी हो गई है लास्ट के 12 महीने में, तो आपका उन्होंने एवरेज निकाला कि 50,000 रुपये इसको महीना मिलना चाहिए, तो वो 50,000 रुपये महीना आपको मिलेगा। ठीक है। अब इसमें वो लोग भी आ सकते हैं कि जिन्हों की सैलरी 25 साल, तो जिनकी जॉब जो है 25 साल नहीं हो पाई, वो क्या करेंगे, तो 10 साल और 25 साल के जो बीच में रहेंगे उनको उसी अनुपात में, जैसे उनका सैलरी रहेगा उसी अनुपात में उनको पेंशन दी जाएगी। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि हमें पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद आप खुश हो जाइए कि आपको पेंशन मिलेगी, आपको घर बैठे रुपये मिलेंगे, आप आराम से अपना बुढ़ापा निश्चित कर सकते हैं सरकारी जॉब पाने के लिए। सरकारी जॉब में बिना पेंशन के तो इतना पहले से ही कंपटीशन था, लेकिन अब आपने पेंशन देना शुरू कर दिया तो कितना लाता घूसी होगी। तो ये भगवान ही जाने कितना कंपटीशन बढ़ेगा। अब देखते हैं भैया, जिन जिन का पेपर फॉर्म पड़ चुका है, पेपर नहीं हुआ है, तो वो अपने अच्छे से तैयारी कर लें, आप निकल जाएं और अपनी पेंशन को जो है बनाएं। अच्छा, ये जो यूपीएस जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग एनपीएस में शामिल हो गए वो क्या करें। जैसे मैं एनपीएस में हूँ और 2004 के बाद जितने भी लोग हैं वो सारे एनपीएस के हैं।
तो जो एनपीएस के जो लोग हैं, वो जो एनपीएस के जो लोग हैं वो उनके पास ऑप्शन है, अब वो एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं, उनकी इच्छा है। अगर ना भी करना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सारे लोग ओपीएस में ही शिफ्ट होना चाहेंगे। और ये भी सरकार ने कहा है कि हो सकता है किसी की जॉब बहुत ही कम रह जाती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो उनको क्या है कि मिनिमम पेंशन भी बता दी है कि भैया 10,100 रुपये से नीचे हम देंगे नहीं, और उस पर जो महंगाई भत्ता आ जाएगा, मतलब 10,000 रुपये बेसिक सैलरी हो गई और महंगाई भत्ता आज 50% हो गया, तो 10% का 50% 5,000 ये होगा, तो 15, 17, 18,000 रुपये तो हम आपको वैसे ही देंगे, आपकी जो है कितने साल भी सर्विस रहे, और ज़्यादा रहेगी तो उस हिसाब से भैया ज़्यादा पेंशन मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये भी है कि जो लोग 2004 के बाद में मान लेते हैं 15 साल जॉब करी, 2004 और 15, 19 में रिटायर हो गए, अब वो 25 में क्या करेंगे, तो जिन लोगों को एनपीएस के हिसाब से रुपया मिला था, वो उनके पास भी ऑप्शन है कि वो रिटायर हो चुके हैं, घर जा चुके हैं, लेकिन उनके पास भी ऑप्शन है कि वो सरकार से यूपीएस के हिसाब से रुपया ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारे 10,000 रुपये निकलते हैं तो 10,000 रुपये सरकार उनको देगी, यानी कि 2004 तक की गारंटी है कि यूपीएस के आधार पर आप ले सकते हैं, आप भले रिटायर हो चुके हैं, घर बैठे हैं, ये भी एक ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा है ऑप्शन। अब कम से कम ये तो है कि ज़िंदगी जो है, बुढ़ापा जो है एक निश्चित हो चुका है। पहले सरकारी जॉब इसीलिए की जाती थी कि लोग अपना बुढ़ापा सुनिश्चित कर सकें, कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, कि जो लड़के बच्चे हो जाते हैं कुछ खतरनाक, वो अपने पापा मम्मी की इज्जत ना करके उनको बाहर निकाल देते हैं। भले उनकी जॉब सरकारी लगी हो, उन्होंने बहुत कुछ कमाया हो, लेकिन वो बिगड़ जाते हैं संगति के कारण, अपने पापा मम्मी की इज्जत ना कर उनको बाहर कर देते हैं और पूरा घर पर कब्जा कर रखते हैं, क्योंकि हाथ पैर तो पापा मम्मी के बूढ़े हो चुके होते हैं, और ना भी बूढ़े हो चुके तो अपने लड़के को कौन मारेगा, कौन जेल भिजवाएगा, कौन करेगा, तो भैया सब राम राम करके अपना साइड होते थे। और फिर अभी बीच में चल रहा था कि क्या सरकारी क्या प्राइवेट दोनों बराबर है, पेंशन किस में मिल रहा है, सरकारी में भी नहीं पेंशन मिल रहा है और प्राइवेट में भी नहीं पेंशन मिल रहा है, तो प्राइवेट जाओ, कहाँ चक्कर पड़ोगे, इतने साल तैयारी करो। तो वो भी अब कहना बंद हो जाएंगे लोग, अब आपको पेंशन मिलेगी, चाहे आप सेंटर के एम्प्लॉय हों, चाहे आप अदर स्टेट के एम्प्लॉय हैं। स्टेट के पास भी ऑप्शन है कि वो यूपीएस लागू कर सकते हैं, वो स्टेट की अलग है, लेकिन जितने भी सेंटर एम्प्लॉय हैं, जितने भी केंद्रीय एम्प्लॉय हैं, जैसे मैं भी सेंटर का हूं, उनको यूपीएस मिल चुका है, अनाउंस हो चुका है। अब राज्य के जो भी कर्मचारी हैं वो उनकी इच्छा पर डिपेंड है कि वो एनपीएस को लागू रहना चाहते हैं या यूपीएस में आना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा अनुसार है, वो जो राज्य जैसा करना चाहे। अच्छा, कुछ राज्य जो हैं उन्होंने ओपीएस लागू कर रखा था, पुरानी वाली पेंशन सिस्टम। पुरानी वाली पेंशन सिस्टम में एक और बात थी कि जो भी सैलरी थी उसका 50% मिलता था। जैसे 1 लाख रुपए की सैलरी है तो 50% आया आपका 50,000 रुपये, तो हर महीने जब तक आप मरेंगे नहीं तो 50,000 रुपये आपको मिलता रहता था। ये जो यूपीएस है, जो नई पेंशन अभी हाल में लागू हुई है 1 अप्रैल 2025 से जो लागू होगी, उसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये भी है कि मान लेते हैं 1 लाख रुपए की सैलरी है और आपका 50% हो गया 50,000 रुपये, तो हर महीने आपको 50 नहीं मिलेगा भैया, जब तक मरेंगे नहीं तो कुछ साल बीतेंगे तो फिर महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो उस पर महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही आपको भैया उसका पेमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे 50,000 हो गया, फिर 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55 होगा, जैसे हम लोगों की भी सैलरी बढ़ रही है, ऐसे ही महंगाई भत्ता वगैरह सब भी बढ़ रहा है। ऐसे ही जब आप पेंशन आपको मिलेगी तब आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। पहले एक निश्चित अनुपात दे दिया जाता था कि भैया 50,000 रुपये है तो ये 50,000 रुपये महीना मिलेगी, लेकिन अब जो है दोस्तों पेंशन में महंगाई भत्ता मिलकर जो है लगकर आगे बढ़ेगा, यानी कि पेंशन भी अब बढ़ेगी सैलरी की तरह लास्ट में। तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि महंगाई के साथ में अब हम बूढ़े हो चुके हैं, कमा नहीं रहे हैं, तो अब पहले 50,000 में खर्चा चल जाता था, अब 50,000 में नहीं चल पाएगा 10 साल बाद। भैया जैसे मान लेते हैं कि पहले क्या होता था, 2-4-10,000 रुपये की जिसकी सैलरी थी वो खर्चा चला ले रहा था, लेकिन यार आज हमें 23-35 आ रहे हैं तो भी साला लाला पड़ा है कि क्या एक फ़ोन लेना है 30,000 का तो भी सोचना पड़ रहा है, 50,000 की या 1 लाख की बाइक ले रहे हो या 6 लाख की कार ले रहे हो तो भी सोचना पड़ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम बदल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। पहले कार आपकी 3 लाख 2.5 लाख में 4 लाख में आ जाती थी, वही अल्टो आज 6 लाख में आ रही है, तो ये महंगाई बढ़ रही है। तो अब वही जितना अभी अल्टो हाल में ही आप 5-6 साल 7 साल पहले देखो तो 3-4 की आ रही थी, लेकिन आज वही अल्टो 6 की आ रही है। तो यही व्यक्ति है कि अगर वो रिटायर हो जाता है तो 50,000 में जो चीज़ आ रही होगी वो चीज़
फिर 10 साल बाद ना 50,000 में आए और आदमी जिंदा बैठा है वही लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपकी बढ़ जाएगी, पेंशन बढ़ती रहेगी, वो 70 पहुंच जाएगी, 80 पहुंच जाएगी, ऐसे करके बढ़ती रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये सरल शब्दों में था, कोई भी झोल झाल नहीं था। एक जो है दोस्त के नाते हमने आपको पूरा समझा दिया है। आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें और लगन से लगे रहें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर दोस्तों मैं जो भी बात बताता हूँ पूरी ईमानदारी से बताता हूँ, किसी का निष्पक्ष, किसी से बिना डरे भाव भेदभाव, मेरे से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, किसी को कोई सोचने से फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में जो दिल में जो रहता है वो बता देता हूँ। और धन्यवाद। सलामत रहिए, सही रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मेन प्रॉब्लम है क्योंकि रेलवे में एक नियम है, अपनी सेफ्टी प्रथम। पहले तो हम अपने आप को ही नहीं बचा पाएंगे तो फिर रेल को क्या बचाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को खाइए पिए, तंदुरुस्त रखिए, दिमाग को सेट रखिए। जब अपने आप को संभालेंगे तो आप अपने परिवार को संभाल पाएंगे, अपने लड़के बच्चों को संभाल पाएंगे, आने वाले जो फैमिली आपकी शादी होगी उसको आप संभाल पाएंगे। धन्यवाद। सरल शब्दों में धन्यवाद, नमस्कार।